हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति सारणी को बहुत ही सरल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा और आपको इस वीडियो के देखते देखते मैं इस त्रिकोणमिति सारणी को आपको पूरी याद भी करा दूंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इस सारणी को हम कैसे बनाते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपकी त्रिकोणमिति सारणी है, इस टेबल को हमने पूरा बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा साइन है, साइन की पूरी वैल्यू हम निकालेंगे। 0 से लेके 90 तक के मान अभी सभी में हम निकाल लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू निकालेंगे 0 से लेकर के 90 तक के। चलो निकालते हैं हम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेकर के 4 तक के आपको नंबर लिखने हैं। ठीक है, 0 से 4 तक के आपने नंबर लिखे। उसके बाद आपको क्या करना है, इन सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको रूट के अंदर ले लेना है, यानी इस पे आपको रूट चढ़ा देना है। जैसे आप इसको रूट चढ़ा देंगे उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इन सबको एक एक करके सोल्व करेंगे, यानी एक एक अंक की आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, हमारा किसी संख्या के ऊपर 0 होता है तो उसका मान पूरा 0 हो जाता है, और 0 रूट के अंदर होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सोल्व करके हमारे मान आएंगे वो हमारे साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक के पूरे मान हो गए। यानी साइन 0 का मान ये होगा, ये 30 का, ये 45 का, और ये 60 का, ये 90 का। ये हमारे यहाँ से जो वैल्यू सोल्व करके आएगी वो सब हमारा साइन की वैल्यू होंगी। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा इसका मान कितना है, 0। इसका मान देख लेते हैं कितना आएगा। ये हमारा ऐसे हो जाएगा 1 इंटू 1 और रूट में 2 इंटू 2, यानी यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 बाहर आ जाएगा। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। फिर देखते हैं हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये 2 से कटा हमारा 4 2 बार, तो हमारा ऊपर कितना बचा 1, और नीचे कितना बचा हुआ हमारा 2, और 2 रूट के अंदर रह जाएगा, हमारा 2 बाहर नहीं आ सकता। फिर हमारा ये है, ये वैल्यू को हम जब सोल्व करेंगे तो हमारा ऊपर √3 रह जाएगा, और नीचे से क्या होगा 2 इंटू 2, यानी 2 बाहर आ जाएगा। फिर हमारा क्या करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ बचा हमारा 1, और 1 हमारा रूट के अंदर होगा तो उसकी वैल्यू हमें हमारी आ जाएगी 1। तो हम देखते हैं ये हमारे सभी मान आ गए। ये हमारे किसके मान है, साइन के मान है, साइन 0 से लेकर के साइन 90 तक। तो चलिए इसको सारणी में पुट कर लेते हैं। देखते हैं हमारा साइन 0 का मान कितना है, 0, तो यहाँ रख देते हैं हम 0। फिर यहाँ देखते हैं साइन 30 का मान कितना है हमारा, 1/√2, इसको यहाँ रख देते हैं 1/√, सॉरी 1/2, 1/√2 नहीं 1/2। ठीक है, फिर हमारा ये 45 है, ये हमारा साइन 45 का मान होगा कितना, 1/√2। चलिए इसको भी सारणी में रख देते हैं 1/√2। फिर देखते हैं हम, हमारा ये कितना 60 है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे, कितनी √3/2। इसको भी हम सारणी में रख देते हैं √3/2। और फिर हम देखते हैं ये हमारा 90 की वैल्यू कितनी आई, 1, तो हमारी साइन 90 की वैल्यू होगी, तो साइन 90 की वैल्यू भी हम रख देते हैं। हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा सारी वैल्यू किसकी आई, साइन की वैल्यू आ गई हमारे 0 से लेकर के 90 तक। अब हमें निकालना है कोस की वैल्यू। जब हम कोस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे, यानी इसका रिवर्स हो जाएगा हमारा कोस की वैल्यू। यानी हम इधर से लिखना शुरू करेंगे, ये हमारा कोस 0 का मान, ये 30 का, ये 45, ये 60 और ये 90। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा 1 हो जाएगा, फिर हमारा √3/2, और 45 का मान सेम रहेगा, और फिर हमारा 1/2, और इसका मान 0। तो ये हमारी कोस की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालनी है tan की वैल्यू। हमें पता है कि tan हमारा क्या होता है, tan बराबर होता है हमारा sin अपॉन कोस।
ठीक है, टेन बराबर हमारा साइन अपॉन कोस होता है। अगर हम टेन जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो इसका भी जीरो रखेंगे, इसका भी जीरो रखेंगे, तो यानी हमारे साइन की वैल्यू आ गई पूरी और कोस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, टेन की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमें पता है टेन हमारा क्या होता है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कोस। जब हम टेन जीरो की वैल्यू निकालेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू रखेंगे और कोस जीरो की वैल्यू रखेंगे। साइन जीरो की वैल्यू अभी हमने यहाँ से निकाली, कितना आया, जीरो। और कोस जीरो की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ से देखेंगे हम, कोस जीरो की वैल्यू हमारी कितनी है, एक, तो इसको रख देंगे यहाँ एक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, जीरो। यानी टेन जीरो की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, जीरो आ गई। फिर हम इसको करेंगे, हमें टेन थर्टी की वैल्यू निकालनी है। चलो टेन थर्टी की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से टेन थर्टी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, साइन थर्टी, और ये हमारा कोस थर्टी। तो हमारा साइन थर्टी का मान कितना है, एक बटे दो, और इसका मान कितना है हमारा, रूट तीन बटे दो। ये हमारा कोस थर्टी का मान है। ये ऊपर जाके बाहर की बाहर मल्टीप्लाई और अंदर के अंदर मल्टीप्लाई, यानी टू से टू कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बचा हमारा, वन अपॉन रूट थ्री। तो हमारी जो टेन थर्टी की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन रूट थ्री। इसको सारणी में पुट कर देते हैं, इसका मान आ गया हमारा वन अपॉन रूट थ्री। जब इसका मान निकालेंगे टेन पैंतालीस का, टेन पैंतालीस का निकालते हैं, चलो यहाँ हमारा साइन पैंतालीस हो जाएगा और ये हमारा कोस पैंतालीस। इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे वन अपॉन रूट टू, और ये भी हमारा वन अपॉन रूट टू, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना गया हमारा, एक। तो यानी हमारी टेन पैंतालीस की वैल्यू कितनी आ गई, एक आ गई। अब निकालें हैं टेन साठ की वैल्यू। टेन साठ की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो यहाँ से निकालते हैं हम, टेन सिक्सटी बराबर साइन साठ और बटे में कोस साठ। हमें साइन साठ की वैल्यू कितनी है पता है, यहाँ से देख लेंगे हम, रूट तीन बटे दो, और कोस साठ की एक बटा दो। ठीक है, हमने साइन साठ की वैल्यू रखी और कोस साठ की वैल्यू रखी, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना बचा, रूट थ्री। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी, टेन साठ की वैल्यू। टेन साठ की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, कितना आया, रूट थ्री। और जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, हमें टेन नब्बे की वैल्यू निकालनी है। टेन नब्बे की वैल्यू जब निकालेंगे तो हमारा साइन नब्बे हो जाएगा और ये हमारा कोस नब्बे हो जाएगा। हमें पता है साइन नब्बे की वैल्यू कितनी, वन, और कोस नब्बे की वैल्यू कितनी, जीरो। और जब बटे में जीरो होती है उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है या इन्फिनिटी होता है। तो हमारा टेन नब्बे का मान कितना आ गया, टेन नब्बे का मान हमारा इन्फिनिटी या अपरिभाषित, इसको लिख देंगे अपरिभाषित, हो गया। अब जैसे हमने साइन की वैल्यू निकाली थी और कोस उसका रिवर्स होता है, ऐसे हमारे टेन की वैल्यू हमने निकाल ली, और कोट, जब हम कोट की वैल्यू निकालेंगे तो कोट हमारा टेन की वैल्यू का रिवर्स हो जाएगा। यानी ये कोट जीरो का मान, ये 30 का, ये 45, ये 60 और ये 90 का मान। तो उल्टा मान लिखना शुरू कर देंगे यहाँ से, ये हमारा इन्फिनिटी, ये हमारा कोट 30 का मान, 45 का मान सेम रहेगा, ये हमारा वन अपॉन रूट थ्री, और ये हमारा जीरो। ठीक है, हमने चार की वैल्यू निकाल ली है, साइन, कोस, टेन और कोटेक। हमारे दो अनुपात बचते हैं, सेक और कोसेक, इनको भी हम देख लेते हैं। जो हमारा सेक होता है, चलिए सेक को भी देख लेते हैं। हमारे दो वैल्यू बची हैं, सेक और कोसेक। जब हम सेक की वैल्यू निकालेंगे, सेक हम देखते हैं कि हमारा सेक क्या होता है, सेक हमारा हो जाएगा वन अपॉन कोस, यानी सेक बराबर होता है वन अपॉन कोस। यानी हम जब इसकी जीरो की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी जीरो होगा, यानी कोस जीरो की वैल्यू। यानी हम देखते हैं कि हमारा जो सेक है वो कोस का उल्टा है। तो जो हमारी सेक की वैल्यू हो जाएगी वो वन अपॉन कोस की हो जाएगी। तो देखते हैं, चलो हमारा कोस जीरो का मान कितना है, कोस जीरो यहाँ से देख लेते हैं। तो कोस जीरो का मान हमारा एक, तो यहाँ रखेंगे हम एक बटे में एक, यानी इसका मान एक आया। तो हमारा कोस सेक जीरो का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से सेक जीरो का मान एक। अब हम
ये हमारा, ठीक है, हमारा जो ये आपका कोस है, कोस जब सेक की वैल्यू निकालने हैं हमने देखा अभी, ये 1 हो जाएगा, ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, और हमारा ये भी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√2 है तो हमारा कितना हो जाएगा 2, और ये हमारा कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी इसका मान हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर किया था कि हमारा जो टेन है, टेन का रिवर्स कोट है या साइन का रिवर्स कोट है, उसी प्रकार हमारा सेक जो कोसेक हो जाएगा सेक का रिवर्स। तो इसका रिवर्स हम लिख देंगे यहाँ पे, ये हमारा अनंत हो जाएगा, ये हमारा टू की वैल्यू यहाँ, ये हमारा √2 हो जाएगा, ये 2/√3, और इसका मान हमारा 1। इस प्रकार हम पूरी सारणी को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और इसको हम याद भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये सारणी आपको बनाना अच्छा लगा हो और आपको ये सारणी बनाना आ गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। देखिए दोस्तों, आज हमने ये सारणी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाना सीख लिया है। आप इसको देख सकते हैं पूरा। अगर आपको ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो चाहिए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पे आ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।